हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है एंड आपकी बुक अवर पास्ट यानी हिस्ट्री की बुक से है। चैप्टर नंबर 2 है द ट्रेड टू टेरिटरी। या आप चैप्टर नंबर 2 नोट कर लेंगे, इसमें लिखा नहीं है। डेट आपकी है 6 नवंबर 2020 एंड जो आप अपना नेम लिख लेंगे और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। और इसमें ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कम्युनिटी पे आपने वोट नहीं करा तो आप जाके वोट कर सकते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स, तो हमारा टॉपिक है आज का, हम व्यापार से कैसे युद्ध होते हैं। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी इंडिया में, उसने कैसे व्यापार किया, व्यापार से अब बैटल युद्ध कैसे हुआ उससे, क्योंकि कुछ लोगों ने उसका रहने से मना कर दिया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूलर was weakened and regional ruler was shocking showing their strength। यानी जब औरंगजेब मुगल शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद कुछ वीक यानी कुछ सप्ताह बाद जो रीजनल रूलर्स थे वो अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत दिखाने लगे। जो the Nawab of Bengal refused to give concession to the East India Company and demanded endowment in exchange for the right to trade। जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं आपको व्यापार करने देंगे, क्योंकि वो टैक्स नहीं भर रहे थे। उनको राइट नहीं था, उनको राइट तो था ट्रेड करने का, बट वो अच्छे से नहीं कर रहे थे, वो टैक्स नहीं भर रहे थे। टैक्स राइट में आता है। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मॉडलिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशन। और जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इसी समय में जो कॉइन्स बचाए और जो फोर्टिफिकेशन था यानी किलाबंदी थी, उन्होंने वो भी रखवाई। किलाबंदी मतलब जो उन्होंने कुछ गांवों के पास, कुछ शहरों के आसपास किलाबंदी कर ली थी कि ये हमारा शहर हो जाएगा, हम यहाँ पे राजा जैसे बहुत बड़ी इमारत कर ली, किला बना लिया कि ये हमारा अंडर आता है। तो ऐसे उन्होंने ये सब रुकवाए, प्रिवेंट करा इसे होने से। तो आगे पढ़ते हैं। द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। जो कन्फ्रंटेशन था वो कंपनी और नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, उनके बढ़ रहा था। कन्फ्रंटेशन मतलब जो लड़ाई थी, जो मतलब वो बात नहीं मान रहे थे ना एक दूसरे की, इसलिए जो कन्फ्रंटेशन था वो बढ़ रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756 सिराज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान, जो 1756 में मर गए, उनके बाद जो बने सिराजुद्दौला, वो सिराजुद्दौला उनके कोई बेटे या उनके कोई रिलेटिव थे, वो बंगाल के नवाब बने। द कंपनी फेड ही स्ट्रेंथ। और जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिराजुद्दौला से डरती थी, उसकी पावर से डरती थी। द कंपनी वांटेड अ पपेट नवाब इन हीज प्लेस। वो डांस एट हीज बिहेस्ट। यानी कंपनी चाहती थी कि हमें कठपुतली मिले जो हमारे इशारों पर नाचे, पर सिराजुद्दौला को ये मंजूर नहीं था। वो इनके अगेंस्ट थे। जो कंपनी थी वो इनसे डरती थी। सिराजुद्दौला ordered the company not to stand in their political affairs and asked them to pay the taxes. But the company did not listen. As a result, the English factory at Qasim Bajar was captured by the Nawab and came out to occupy the fort of Kolkata। यानी जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने कंपनी को ऑर्डर करा कि कंपनी को जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनके, उनमें दखल अंदाजी ना करे और जो टैक्सेस है वो पे करे, यानी टैक्सेस दे। पर कंपनी ने ये भी रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कासिम बाज़ार में, जो सिराजुद्दौला खान थे, उन्होंने कासिम बाज़ार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, उसे अपने कब्ज़े में कर ली। जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कैप्चर कर ली और केम आउट द ऑक्यूपाई द कोर्ट ऑफ। और जो वो फिर कोलकाता आए और कोलकाता का जो फोर्ट था उसे भी करने की कोशिश करने लगे। द कंपनी सेट फोर्सेस लाइड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो जो कंपनी थी उसने फोर्स सेंड कर दी, क्योंकि कोलकाता का फोर्ट भी लेने जा रहे थे। जो सिराजुद्दौला खान थे वो कोलकाता का फोर्ट भी लेने जा रहे थे, तो कंपनी ने मना कर दिया।
तो कंपनी ने मना कर दिया और उसे युद्ध के लिए भेज दिया रॉबर्ट क्लाइव को एक फोर्स के साथ। He also received the Navy support. This with the Battle of Plassey took place in 1757 between the Clive and सिराजुद्दौला। तो जो कंपनी थी उसने नेवी का सपोर्ट भी ले लिया। जो कंपनी थे रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने नेवी का सपोर्ट भी ले लिया। और प्लासी एक जगह और वहाँ पे युद्ध यानी बैटल होने लगा। 1757 की बात है ये। और युद्ध किसके बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। आपको क्लाइव लिख रखा है, रॉबर्ट क्लाइव पूरा लिखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला यानी जो बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव से जो कंपनी ने साइन करी थी, एक फोर्स वो थे। द प्लासी एक जगह का नाम था वहाँ पे। प्लासी नेम ऑफ हिज प्लेस इज ड्यू टू फ्लावर ऑफ प्लाश फाउंड हेयर। तो जो प्लासी नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्योंकि जो वहाँ पे पलाश के फूल पाए जाते थे, इसलिए। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। तो जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया उसी प्लासी फील्ड में, उस प्लासी के मैदान में ही। वन द मेजर ऑफ रीजन फॉर हिज डिफीट वॉज हिज कमांडर। और सिराजुद्दौला के मरने की वजह उसका एक कमांडर ही था, मीर जफ़र था उनका एक कमांडर था, यानी सेनापति था। हु हैड मेट विद द कंपनी, जो कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया। अब वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, तो उसने जो भी सिराजुद्दौला के बारे में था, गुप्तराज वगैरह सब बता दिया उसे, तो जिससे उसे पता चल गया कंपनी को, और वो उसका जो गलत उन्होंने उसे मिलके मार दिया। तो सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जफ़र बिकम द नवाब। और सिराजुद्दौला मर गया और जो मीर जफ़र था उसका सेनापति वो नवाब बन गया। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव मीर जफ़र एंड मीर कासिम बिकम द नवाब, बट कंपनी गॉट अपसेट with him in 1764, but there was a battle of Buxar. After the battle, Mr. Zafir again became the नवाब। पर जो कंपनी थी कुछ समय बाद मीर जाफिर को हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब। पर जो कंपनी थी वो फिर अपसेट हो गई, क्योंकि मीर कासिम भी उसकी बात नहीं मान रहा होगा, और उसे भी हटा दिया 1764 पे। फिर वहाँ पे बुक्सर में एक बैटल हुई, और फिर बैटल के बाद जो मीर जफ़र थे उन्हें फिर बंगाल का नवाब बना दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765 द मुगल एम्परर गेव द कंपनी टू बेंगल्स दीवानी। और 1765 के बाद जब मीर जफ़र भी मर गए, मुगल एम्परर थे जो, उन्होंने कंपनी को ही जो बंगाल का सिविल राइट्स था वो सब बंगाल का कंपनी को दे दिया, यानी कंपनी सब कुछ चला सकती थी। अब कंपनी का वो कठपुतली बनी चुकी थी। द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू। अब कंपनी को राइट हो गया कि वो बंगाल का दीवानी मिल गया, यानी उन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्सेस कलेक्ट करने का काम उन्हें पूरी इजाज़त मिल गई। इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब। और इसी तरह से जो कंपनी थी वो अपने आप ही नवाब बन गई। सही, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम? प्लासी अपना नाम कैसे ले पाई? तो आपको पता है, आपका आंसर वर्कशीट में भी है, आप देख सकते हैं। प्लासी गेट हिज नेम, आप लिख सकते हैं प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ प्लाश फाउंड हेयर। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है, पर ये आपका वर्कशीट से है, मैं आपको साथ साथ लिखवा भी देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम? तो आंसर, द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ प्लाश फाउंड हेयर नेम्ड। तो आप नेम नहीं लिखेंगे, नेम आपका गलती से टाइप हो गया है, नेम नहीं लिखेंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन कौन से डिस्प्यूट थे जो बंगाल के नवाब के और ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो क्या क्या थे आपको याद है कि वो टैक्स नहीं दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये आपको ऐसे लिखना है,
एक और या में आपका क्वेश्चन आया है, व्हाट वर द रीज़न फॉर द बैटल ऑफ प्लाजी। अब प्लाजी बैटल का रीज़न क्या था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका एक ही मोटिव में जा रहे हैं, तो आपको इसका आंसर करना है। आंसर करेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का। द कंपनी वांटेड पपेट नवाब। जो कंपनी थी वो उसे कठपुतली नवाब चाहती थी कि वो इनके इशारों पे नाचे। सेकेंड है, बट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ऑर्डर द कंपनी नॉट टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर। पर जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला खान, सॉरी खान नहीं सिराजुद्दौला, उन्होंने कंपनी को ऑर्डर दे दिया था कि वो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में यानी राजनीतिक कार्यों में कोई इंटरफेयर ना करे, कोई दखलंदाजी ना करे। तो थर्ड पॉइंट है आपका, नवाब आस्क्ड टू पे टैक्सेस। और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने टैक्स पे करने के लिए भी कहा। फोर्थ है, द कंपनी डिड नॉट लिसन टू दैम विच रिजल्ट इन प्लाजी वॉर। पर कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी और वो रिजल्ट हुआ प्लाजी वॉर में, जिसमें सिराजुद्दौला मर गए। और मरे क्यों आपको ये भी पता है, तो वो आपका फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया क्यों मरे थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्यों मरे थे, तो व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर सिराजुद्दौला डिफीट, यानी सिराजुद्दौला के मरने का क्या कारण था, मेन कारण बताना। तो आंसर लिखेंगे आप, द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला वाज वन ऑफ हिज कमांडर। उनका ये कमांडर मीर जफ़र था जो कि उनकी मौत का कारण था। तो आपको पता चल गया कौन था, तो यही मेन रीज़न लिखेंगे आप। What do you understand by दीवानी। दीवानी के से आप क्या समझते हैं, द राइट टू रिकवर लैंड रिवेन्यू इज़ कॉल्ड अ दीवानी। क्या किसी भी लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करना, यानी लैंड का टैक्सेस कलेक्ट करना, वो उस राइट को हम दीवानी कहते हैं। तो बंगाल की दीवानी किसको मिल गई थी, कंपनी को मिल गई थी। तो थर्ड क्वेश्चन, तो आप देखेंगे जो आपके ज़्यादातर आंसर है वो सारे आंसर आपके वर्कशीट से ही आते हैं, बट मैं आपके लिए सारे आंसर आपके लिए लिखती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर करने में। तो आपको भी एक काम करना है, अगर आपको जो आपकी सैटरडे की वर्कशीट आती है, सैटरडे की आपकी वर्कशीट आती है कॉमन वर्कशीट 6 to 8 की, अगर आपको वो वर्कशीट आज ही 1 बजे तक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे 100-200 कमेंट आ गई तो मैं वर्कशीट अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वर्कशीट मेरी बनी रखी होती है बट मैं आपके लिए सुबह अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको मेरी कमेंट आ गई 1 बजे तक, मुझे अगर कमेंट भी नहीं आई तो अगर 100-200 लाइक आ गई मेरी इसी वीडियो पर, तो मैं आपके लिए वीडियो डाल दूँगी, जल्दी डाल दूँगी, जिससे आप जल्दी आंसर कर पाएंगे। और आपको साथ साथ एक काम करना है, अगर आपको तो आपको यस लिख देना है कमेंट में। अगर आपको सैटरडे की वर्कशीट 1 बजे तक चाहिए तो आप यस लिख देंगे। नेक्स्ट काम आप करेंगे, आपको जैसे कि आप हर बार करते, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पूछती हूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अली वर्दी खान, इसमें आपने पढ़ा था वो बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खान। वो पहले थे जिन्होंने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध गए थे। तो अली वर्दी खान कब मरे थे आपको ये बताना है, क्योंकि ये डेट्स आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको वो 17वीं सेंचुरी में मरे थे, पर उनकी पूरी डेट बताएंगे आप मुझे, तो पूरी डेट आप मुझे पूरा बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and share this video to all of your friends. Bye bye guys.